मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं। ऑक्स दिखने में तो इंसानों जैसे थे, लेकिन ये इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वहीं हमें एक ऑक्स दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूराटोन होता है। ड्यूराटोन के बातों से हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों का कबीला यानी ऑक्स का कबीला किसी मैजिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है और इस मैजिक की वजह से बहुत लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन कबीले को बचाने के लिए इन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाना होगा। फिर हम ड्यूराटोन की वाइफ को देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। ड्यूराटोन सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सब ऑक्स को ढोल बजाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। वहाँ हम ऑक्स के लीडर गुल्डान को भी देखते हैं। गुल्डान के पास मैजिकल पावर थी और इस वजह से वो सारे ऑक्स से गुलामी करवाता था। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी तो इंसान थी और आधी ऑक थी। गुल्डान ने उसे प्रिजनर बनाया हुआ था क्योंकि वो उसके बुरे कामों में साथ नहीं देना चाहती। इसके अलावा गुल्डान ने और काफ़ी ज़्यादा प्रिजनर्स को कैद करके रखा हुआ था। गरोना गुल्डान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इन लोगों को यहाँ से जाने दो। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गुल्डान ने उन्हीं लोगों को प्रिजनर बनाया हुआ है जिसे वो सेक्रीफाइस करना चाहता है, क्योंकि फिल मैजिक को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस चाहिए। गुल्डान सब प्रिजनर की सोल को फिल मैजिक के सामने सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बदले में फिल मैजिक काफ़ी बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है ताकि वो ऑक इसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सके। गुल्डान आधे ऑक के कबीले को लेके जाता है, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद होने लगता है। इसी वजह से कबीले के आधे लोग दूसरी दुनिया में रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं ड्यूराटोन की वाइफ को पेन होने लगती है। ये देखकर उसका साथी ड्यूराटोन पर काफ़ी गुस्सा करता है, तुम अपनी वाइफ को इस हालत में क्यों लाए। फिर ड्यूराटोन की एक बेबी बर्थ होती है, लेकिन वो मरा हुआ होता है। फिर गुल्डान एक हिरन की सोल को उस बच्चे में डाल देता है, जिसके कारण वो बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर और किंग दिखाए जाते हैं। उन्हें एक लोकेशन जिसका नाम स्टोनविंड होता है वहाँ से एक मैसेज रिसीव होता है। उसमें ये लिखा था कि स्टोनविंड पे किसी ने अटैक कर दिया है और स्टोनविंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। इसके बाद लूथर स्टोनविंड के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो एक जादूगर से मिलता है। लूथर वो जादूगर को काफ़ी गलत समझता है और उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो जादूगर काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ के पास मिला था। लूथर उस जादूगर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो, जिस पर वो जादूगर जवाब देता है कि हम लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और आपने मुझे गलत समझा। मैं दुश्मन नहीं हूँ बल्कि आपकी हेल्प करने वाला हूँ। लूथर कहता है कि तुम किन मुसीबत की बात कर रहे हो। तो वो जादूगर कहता है कि ये जानने के लिए तो मैं इन डेड बॉडीज़ को चेक कर रहा हूँ। लूथर डेड बॉडीज़ को चेक करने के लिए बोलता है, तभी एक डेड बॉडी से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। ये देखकर जादूगर डर जाता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके किंग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इसके बाद वो दोनों स्टोनविंड के किंग से मिलने जाते हैं। किंग लूथर को एक आदमी के पास भेजता है उसे बुलाने के लिए, और ये और कोई नहीं बल्कि स्टोनविंड का द गार्डियन होता है, और इस गार्डियन के पास भी मैजिकल पावर थी। फिर लूथर और वो जादूगर उस गार्डियन को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो दोनों गार्डियन से सारी बातें शेयर कर देता है और कहता है किंग ने आपको महल बुलाया है। वहाँ से जाने के लिए वो गार्डियन एक मैजिकल पावर का यूज़ करता है और ऐसा करते ही वो तुरंत किंग के पास पहुँच जाता है। स्टोनविंड के किंग जब वो गार्डियन को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। किंग सारी सिचुएशन बताकर गार्डियन से हेल्प मांगता है, तो गार्डियन कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर जादूगर को उन डेड बॉडीज़ मिली थी, और क्या पता हमें वहाँ जाने पर कुछ मिल जाए। इसके बाद वो सब लूथर, गार्डियन और वो जादूगर कुछ सोल्जर्स को लेकर उस जगह पर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और वो लूथर के आर्मी को पूरी तरह से मारते हैं। ये देखकर वो गार्डियन अपने मैजिकल पावर का यूज़ करता है, जिसमें वो सारे ऑक जो फिल मैजिक की वजह से करप्ट हो गए थे सब मारे जाते हैं, और जो फिल मैजिक की वजह से करप्ट नहीं हुए थे वो बच जाते हैं और नहीं मरते। इतनी ज़्यादा मैजिक यूज करने की वजह से वो गार्डियन कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए वो अपनी सिटी वापस चला जाता है। ड्यूराटोन का साथी लूथर पर लड़ाई के दौरान अटैक कर देता है, लेकिन लूथर ड्यूराटोन के साथी का एक हाथ ब्लास्ट कर देता है। इसकी वजह से ड्यूराटोन के साथी को वहाँ से भागना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर ड्यूराटोन भागने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ गरोना को देखता है जिसे चेन से बांधा गया था। ड्यूराटोन जैसे ही गरोना को आज़ाद करता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादूगर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके गरोना को पकड़ लेता है। यहाँ पर लूथर और जादूगर गरोना को प्रिजनर बना के अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। किंग गरोना से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो और किस लिए आई हो।
गरोना किंग से कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, चूँकि हमारी दुनिया ख़त्म हो रही थी इसलिए हम आपकी दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं। इसके बाद किंग गरोना से हेल्प मांगते हैं क्योंकि किंग को पता चल चुका था कि गरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती। फिर हम ड्यूराडोन के साथी को देखते हैं जिसे गुल्डान पनिशमेंट के तौर पर मौत देने वाला होता है। वजह ये थी क्योंकि वो इंसानों से हार कर आया था। गुल्डान ड्यूराडोन के साथी को कहता है कि तुम अपनी सोल को फिल्मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर दो। ड्यूराडोन अपने साथी को मरते हुए नहीं देख सकता इसलिए वो अपने साथी को बचा लेता है। ये देखकर गुल्डान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ड्यूराडोन गुल्डान को समझाने की कोशिश करता है कि हमारी जंग आपस में नहीं है बल्कि किसी और से है, इसीलिए आपको हमारे कबीले के किसी आदमी को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर गुल्डान ड्यूराडोन के साथी को माफ़ कर देता है। गुल्डान ड्यूराडोन से कहता है कि हमें फिल्मैजिक रिक्रिएट करने के लिए और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है, इसीलिए वो ऑक को ऑर्डर देता है कि और ज़्यादा इंसानों को पकड़ कर लाया जाए। नेक्स्ट डे अपने साथी से बात कर रहा होता है जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही होती है। ड्यूराडोन का साथी कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हाल में है इसकी वजह गुल्डान का मैजिक है, और अगर गुल्डान ना रुका तो स्टोन विंड के सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूराडोन कहता है कि हमें गुल्डान के अगेंस्ट तो कुछ करना चाहिए, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि हम इतने पावरफुल तो नहीं है कि गुल्डान के खिलाफ जा सके। नेक्स्ट डे किंग गरोना को अपने मिशन के लिए रेडी कर लेता है, जहाँ पर क्वीन गरोना को एक खास किस्म का नाइफ देती है और कहती है कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आने वाला है। इसके बाद गरोना लूथर और जादूगर के साथ ऑक के कबीले में जाती है, जहाँ पर ड्यूराडोन उन्हें देख लेता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता। ड्यूराडोन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि जादूगर को कहता है कि मैं तुम्हारे किंग के साथ एक डील करना चाहता हूँ, इसीलिए किंग ब्लैक माउंटेन यानी काली पहाड़ी पर मुझे मिलने आए। दूसरे दिन किंग अपने साथियों के साथ ड्यूराडोन से मिलने काली पहाड़ी पर चले जाता है, जहां पर वो सब प्लान बना रहे होते हैं गुल्डान को मारने का, लेकिन वहां पर गुल्डान के लोग उन्हें छुपकर देख रहे थे और देखते ही किंग की आर्मी पर अटैक कर देते। लेकिन वो गार्डियन एक माउंटेन पर खड़े होकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहां पर वो इंसानों और ऑक के बीच एक दीवार बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग का बेटा दीवार के दूसरी साइड पर ही रह गया है, जहाँ पर ऑक्स थे, और वॉल के इतने ज़्यादा मजबूत होने के कारण वो अपने लोगों में नहीं जा पाया। लेकिन ड्यूराडोन का साथी उसे मार देता है। किंग अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। गरोना और जादूगर गार्डियन को फॉलो करते हुए उस पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा मैजिक यूज़ करने की वजह से गार्डियन बेहोश हो चुका है। गार्डियन जादूगर को उठाकर उसकी आइज़ देखता है जो कि फिल्मैजिक की वजह से ग्रीन हो गई थी, इसीलिए अब वो भी करप्ट हो जाएगा। अब जादूगर और गरोना उसे एक जादुई पुल के पास ले जाते हैं और वहां जाकर उसे लिटा देते हैं। इसके बाद गरोना वहां से चली जाती है, जबकि मैजिक की जानकारी लेने के लिए वो जादूगर बुक्स पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसे कोई दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा गार्डियन ही वो पर्सन है जिसने गुल्डान को फिल्मैजिक की मदद से यहाँ लाने में हेल्प की। जादूगर ये बात लूथर को जाकर बता देता है। इसकी बात सुनकर लूथर को गार्डियन पर भी डाउट होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूराडोन का साथी ड्यूराडोन और उसके साथियों को मार रहा होता है, क्योंकि उसने ऑक से बगावत की थी इंसानों की मदद करके। ड्यूराडोन का फ्रेंड ड्यूराडोन के वाइफ को वहाँ से भगा देता है ताकि एटलीस्ट वो अपने बच्चे की जान तो बचा सके, लेकिन गुल्डान का एक साथी उसे पकड़ लेता है। ड्यूराडोन की वाइफ अपने बच्चे को टोकरी में रखकर पानी में बहा देती है। तभी ऑक और ड्यूराडोन की वाइफ में फाइट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फिर वो गार्डियन किंग को मशवरा देता है कि हमें ऑक पर अटैक कर देना चाहिए ताकि उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन लूथर किंग को कहता है कि अभी फ़िलहाल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किंग अपने बेटे की मौत की वजह से दुखी होते हैं, इसलिए वो ऑक के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जंग में वो गार्डियन उनके साथ नहीं जाता बल्कि बहाना बनाकर अपने सिटी लौट जाता है। दूसरी तरफ सिटी में ड्यूराडोन गुल्डान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जो भी ये फाइट जीतेगा वो कबीले का नया सरदार होगा। इसी के साथ दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम गुल्डान को देखते हैं जो फिल्मैजिक का यूज़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर फिर से वो पोर्टल ओपन होने लगता है, लेकिन ड्यूराडोन और गुल्डान तो फाइट में बिजी होते हैं। तभी गुल्डान देखता है कि गार्डियन ने हमारा साथ देते हुए अपना काम शुरू कर दिया है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पोर्टल को पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए। लेकिन फाइट गुल्डान एक ट्रिक करता है। वो ड्यूराडोन के सोल को फिल्मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। इतनी ही देर में किंग की आर्मी भी वहां आ जाती है, जहां इंसानों और ऑक्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है।
इस पर जादूगर कहता है कि सब हालात को ठीक करने के लिए हमें किंग को रोकना चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि इससे पहले हमें गार्डियन को रोकना चाहिए ताकि पोर्टल ओपन करने में वो गुल्डान की हेल्प ना कर सके। गुल्डान पोर्टल को ओपन करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और गुल्डान के अब सैनिक आने लगते हैं जो इस दुनिया में पहले नहीं आए। इधर लूथर और जादूगर गार्डियन के पास जाता है और उसे फाइट करके हरा देता है, जिस वजह से उस गार्डियन का मैजिक रुक जाता है और पोर्टल धीरे धीरे क्लोज हो जाता है और जितने भी ऑक थे वो इस दुनिया में पूरी तरह से नहीं आ पाते। लेकिन मरने से पहले गार्डियन एक और पोर्टल ओपन कर देता है जिसमें वो लोग जो ऑक के कब्जे में है वो अपने घर वापस लौट सके। पोर्टल को ओपन देखकर किंग अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो अपने कैदियों को लेकर स्टोनवेंट चले जाए। ये सुनकर सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वो सभी प्रिजनर्स को लेकर स्टोनवेंट रवाना हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे ऑक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार चुके थे। ये सब देखकर किंग गरोना से कहता है कि ये सब ऑक मुझे मारे इससे पहले तुम मुझे मार दो ताकि ये सब ऑक देखे और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच अमन की वजह बन जाओ। गरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो ये सब बात समझ जाती। अमन और शांति के लिए ये सब करना ठीक है। गरोना किंग की वाइफ के दिए गए औजार से किंग को मार डालती है। गरोना को किंग को मारते देख सारे गरोना को गुल्डान के पास लेके जाते हैं, जिससे गुल्डान गरोना को काफ़ी अप्रिसिएट करता है। और जब लूथर वहाँ आता है तो वो किंग को उसी नाइफ से मरा हुआ देखता है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये सब गरोना ने ही किया है। वो किंग की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन ड्यूराडोन का साथी उससे फाइट करने लगता है। इस फाइट में लूथर ड्यूराडोन के साथी को मार देता है और किंग की बॉडी पैलेस में लेकर चला जाता है। क्वीन ऑक के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।